बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। बानी पीटीआई की एक ऐसी शख्सियत है जिस पर जब वो खिलाड़ी थे तो वहाँ पर बड़े बड़े सफ़े लिखे जाते थे। उसके बाद जब वो सियासत में आए तो उन पर किताबें लिखी जाने शुरू हुई, और सबसे बड़ी मशहूर किताब जो है उनकी ज़िंदगी के हवाले से वो तो रेहाम खान की है, जो साबका मातरे मिल्लत भी कहलाई जाती है। हम बात करेंगे मुराद सईद की किताब पर, लेकिन उससे पहले आपको एक वाक़या सुनाते हैं कि जो मौजूदा तर्जुमान शेख वकास अकरम, उनके हवाले से एक बात जो है वो आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद इस किताब पे भी आएंगे। ये 2007 की बात है कि जब लाल मस्जिद के जो करता धरता है, उन्होंने एक गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर एक खातून जिसका नाम था आंटी शमीम, उसको किडनैप किया G7 से। आंटी शमीम को किडनैप करने के बाद उस वक्त चूंकि हुकूमत थी शौकत अजीज की, और शौकत अजीज जो थे काफ लीग से ताल्लुक रखते थे, तो चौधरी शुजात हुसैन ने एक दावत का एहतमाम किया था जिसमें ये शौकत अजीज और काफ लीग से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद जो थे वो इसमें शरीक थे। उसमें एक MNA थे उस जमाने के, जो मजहर कुरैशी साहब का ताल्लुक सरगोदा से है, और सरगोदा के उस वक्त जो था NA 68 के MNA थे। उन्होंने एक वाकया बयान किया कि इस दावत में इशाइया में उन्होंने कहा, इंकिशाफ किया। मजहर कुरैशी हमें खुद बता रहे हैं, और इस बात की गवाह लाहौर में हमारे एक ब्यूरो चीफ दोस्त हैं, वो भी साथ थे मेरे। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने इसमें एक ये बात की कि आंटी शमीम जो है वो ऑक्सफोर्ड प्रेस के साथ जो है एक किताब लिख रही है, जिसमें उनका कहना था कि मैंने MNAs की बड़ी खिदमत की है। वो खिदमत गैर अखलाकी थी वैसे, तो बड़ी खिदमत की, ये मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आए। तो इस पे शेख वकास अकरम जो उस वक्त MNA थे काफ लीग के, तो उनका कहना था कि वो लिखती रहे तो हमें क्या। तो इस पे जवाब आया, मजहर कुरैशी ने जवाब दिया कि आप छोड़े, उसने आपके वालिद साहब पर 6 सफ़े लिखे हुए हैं। 6 सफ़े, ये मैं सेंसर करके सुना रहा हूं। तो उनका कहना था कि आंटी शमीम ने शेख वकास अकरम के वालिद पे 6 सफ़े लिखे हुए हैं, जिस पर सारे हंस पड़े और चुप करके बैठ गए। अगले दिन जो है ये वजीर आजम के सोर्स के उससे ये खबर एक अंग्रेजी अखबार में 4 कॉलम शाये हुई, जिसके बाद आंटी शमीम के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए। एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि किस तरीके से शेख वकास अकरम चुप हो गए ये सुनकर कि उनके वालिद की जो क्या खिदमात थी आंटी शमीम के साथ। बहरहाल एक सेंसर शुदा वाकया है, मैं आपको बताता जा रहा हूं, लेकिन ये उसके साथ जुड़ी हुई बात है कि रेहाम खान ने जब इस किस्म की एक किताब लिखी तो उस पर तो ज्यादा असर नहीं हुआ, उसको प्रोपेगंडा करार दे दिया गया और कहा गया कि ये सरासर प्रोपेगंडा है, इल्जामात हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन वो उस पर डटी हुई है। अभी तक उसको कोई लीगल नोटिस जो है रेहाम खान को नहीं दिया गया, रेहाम खान के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं की गई। इतने बड़े जनाब PTI के चेयरमैन साहब पर इल्जामात दिए गए, दर्जनों क्या सैकड़ों की तादाद में वकील मौजूद है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करने की, ना लंदन में, ना इस्लामाबाद में, ना लाहौर में, किसी जगह पे कोई कार्रवाई नहीं की। अब सुनने में आ रहा है कि जनाब साहब मुराद सईद साहब जो है एक किताब लिखने जा रहे हैं। अगर ये हकीकत है तो इसमें फिर सवालात हैं कुछ कि ये किताब क्या सिर्फ इमरान खान के शख्सियत पे होगी, या इमरान खान के साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ लोगों पे होगी, और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके किरदार पे होगी, उनके यहाँ पर खिदमात पे होगी, और उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो सवाल ये कि अगर ये वाकई वाकई सच है कि मुराद सईद किसी किताब के साथ जो है वो अनकरीब नमूदार होने वाले, वो किताब कोई लिख चुके हैं या लिख रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या जवाब देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह दिफा करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो माजी में देखा गया कि आंटी शमीम की बात हो या फिर रेहाम खान की बात हो, तो उस पर तो सारे सियासतदान जो थे वो मुंह छुपाते रहे, और मुंह छुपाते भी इस तरह रहे कि अपनी जो निजी महफिलें में है उनका कहना होता था कि मुसीबत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी अगर ये सचमुच किताबें आ गई। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर ये सचमुच किताब आ गई तो एक छोटी मोटी कयामत तो जरूर आएगी, कुछ बुनियादें जो है वो हिलना शुरू हो जाएंगी, कुछ लोगों को अपनी पड़ जाएगी, और कुछ लोग जिनको अपने गरेबानों का भी पता है, अपने आईने में अपनी शक्लों का भी पता है, अपने करतूतों का भी पता है, और अपने कामों का भी पता है, वो इस चीज से जो है इशारतन जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि वो यकीनन सोचते होंगे कि पता नहीं कौन सी कयामत आ रही है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि अब ये नया कटा कब खुलता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।